जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला सवाल बोल रहा है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। दोस्तों पाचन क्रिया अंत में जाकर छोटी आंत में पूरी होती है, इसीलिए दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हुआ। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। पहला ऑप्शन पीत रस, अग्नाशयी रस, आंत रस, इनमें से सभी। दोस्तों छोटी आंत में भोजन को पचने के लिए इन सभी रसों की जरूरत होती है, अतः ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हुआ। अगला सवाल बोल रहा है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। दोस्तों छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ी होती है उस जोड़ को हम लोग सीकम बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। दोस्तों पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका के मुख द्वारा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने बुद्धि वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों पोषण कहते हैं। पोषण से ही हम लोग का एनर्जी भी मिलता है, वृद्धि भी होती है और हम लोग का जनन भी होता है, इसीलिए हम लोग पोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल बोल रहा है पेप्टोन पेप्टाइड को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है। दोस्तों पेप्टोन जो होता है पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में यानी कि एमिनो एसिड में तोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। दोस्तों जो दांतों के ऊपर परत होती है उसे हम लोग इनामेल कहते हैं। दोस्तों इनामेल ये सबसे कठोर पदार्थ होती है दांतों का। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा जीव के मुख्य लक्षण है। दोस्तों स्थानांतरण दोस्तों निर्जीव वस्तु भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों ईंट को एक जगह से दूसरी जगह रख दिए तो उसका भी स्थानांतरण हुआ, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब दोस्तों बी श्वसन। दोस्तों सजीव के लिए श्वसन जरूरी होता है क्योंकि निर्जीव श्वसन करते नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहे हैं दोस्तों मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। दोस्तों मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों स्वाद कलियां पाई जाती है। दोस्तों स्वाद कलियां हम लोग को जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अब दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं अग्नाशय की ऊपरी सतह पर। दोस्तों अगर अग्नाशय की ऊपरी सतह पर पाई जाती तो दोस्तों हम लोग को खाने के साथ ही स्वाद नहीं मिलता, जबकि पचने के दौरान हम लोग को स्वाद मिलता है, जबकि खाते वक्त ही हम लोग को स्वाद मिलता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन अग्न चौवर्णक। दोस्तों दांतों पर। दोस्तों जब हम लोग कोई भी चीज़ कोई भी भोजन जीभ पे रखते हैं तभी हम लोग को स्वाद मिलता है, न कि दांतों पे। ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ग्रसनी के भीतरी द्वार पर। दोस्तों ग्रसनी के भीतरी द्वार पर यानी कि हम लोग को एक तौर पे मान लिया जाए तो दोस्तों गर्दन के अंदर हम लोग को स्वाद मिलता है, ये भी ऑप्शन गलत, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। दोस्तों मछली के हृदय में कोष्ठकों की 2 संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। दोस्तों अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपात द्वारा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए जो खुद से खाना बनाता है उसके लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है, सौर प्रकाश भी जरूरी है, जल भी जरूरी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्सीजन उसे जरूरत नहीं है, इसीलिए बाकी सब ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन सही। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। दोस्तों रक्त में हल्का पीला रंग का होता है और वो चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। दोस्तों वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहे हैं दोस्तों पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। दोस्तों पादप में फ्लोएम संवाहक भोजन का दोस्तों होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक दोस्तों फ से फ्लोएम यानी कि फ से फूड यानी कि भोजन, और दोस्तों एक होता है दोस्तों ज से जाइलम यानी कि ज से जल, जाइलम जो कि जल का संवाहक होता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग का फ से फ्लोएम, फ से फ्लोएम फूड यानी कि भोजन का संवाहक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। दोस्तों पादप में फ्लोएम भोजन को संवाहक करता है। दोस्तों भोजन तो बन जाता है पत्तियों में और वहाँ से दोस्तों पौधे के सभी अंगों में फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ए सही है। दोस्तों अब हम लोग दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं दोस्तों फ से फ्लोएम होता है और फ से फूड होता है, फूड यानी कि भोजन। दोस्तों इसको इंग्लिश में मान लीजिए एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, और दोस्तों एक होता है जाइलम, जे से जाइलम और जे से जल, इसीलिए दोस्तों फ्लोएम फूड के लिए होता है, जाइलम जल के लिए होता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होता है, हमेशा दिन में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र हमेशा कॉकरोच में पाया जाता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। घोड़ा में भी बंद परिसंचरण तंत्र, ऊंट में भी बंद परिसंचरण तंत्र, इसीलिए दोस्तों कॉकरोच, ऑप्शन नंबर 20 सही। अगला सवाल बोल रहा है पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को कहते हैं। दोस्तों इसको लेटेक्स बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। दोस्तों यूरिया है जो रक्त में यकृत के द्वारा प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जठर ग्रंथियाँ हम लोग को पेट में पाई जाती है और पेट को हम लोग अग्नाशय कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सॉरी दोस्तों पेट को हम लोग आमाशय बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। दोस्तों बोल रहा है पायरुवेट जो टूटता है ना उससे कार्बन डाइऑक्साइड और हम लोग को जल तथा ऊर्जा मिलता है। दोस्तों यह क्रिया हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऑप्शन नंबर बी सही।
अगला सवाल, अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? दोस्तों एस्टोमाटा ये पौधों में पत्तियों में पाया जाता है। दोस्तों जब पौधों में जल अधिक मात्रा में हो जाता है तो दोस्तों पौधा इसको जल को निकालता है। इसी दोस्तों एस्टोमाटा के द्वारा ही पौधा जल को निकालता है, जिसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और एस्टोमाटा को हिंदी में रंध्र बोलते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में। अगला सवाल, अगला सवाल में बोल रहा है मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है लगभग। दोस्तों जो मानव शरीर में औसत प्रकुंचन दाब होता है वो 120 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंग बोल रहा है, इसीलिए दोस्तों हम लोग का पत्ती सही होगा। अगला सवाल बोल रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? दोस्तों प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों कूटपाद किस में पाया जाता है? दोस्तों कूटपाद हमेशा अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों पादप में जाइलम उत्तरदायी है। दोस्तों ज से जाइलम और ज से जल, तो जाइलम जो होता है वो जल के लिए उत्तरदायी होता है, जल का वाहन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। दोस्तों रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने को हम लोग श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। दोस्तों जब रक्त में आयरन की कमी होती है तो हम लोग को एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? दोस्तों उत्सर्जी अंग यानी कि हम लोग को खाने पीने से जो एनर्जी मिलता है उसके बाद से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको निकालने के लिए जिस अंग का प्रयोग होता है उसको उत्सर्जी अंग बोलते हैं। दोस्तों उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों रक्त क्या है? दोस्तों रक्त एक संयोजी ऊतक है, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऊतक सही है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया हो? दोस्तों भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों हम लोग का क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। दोस्तों क्लोरोफिल का रंग हरा होता है जिसके कारण हम लोग को पत्तियां हरा दिखती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि है? दोस्तों कवक में पोषण की विधि मृतजीवी होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? दोस्तों रेजिन एवं गोंद पौधों के पुराने जाइलम में संचित रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल, अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है दोस्तों पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? दोस्तों पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण का प्रक्रिया होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल, अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है दोस्तों मत्स्य का मुख श्वसन अंग है। दोस्तों मत्स्य का मुख यानी कि मछलियों का मुख्य श्वसन अंग यानी कि मछलियाँ किससे सांस लेती है? दोस्तों मछलियाँ हमेशा गिल्स से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी सही।
अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, मानव में डायलिसिस थैली है। दोस्तों मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन को बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होता है। दोस्तों दही के जमने में किण्वन क्रिया होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। दोस्तों कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसीलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जब होता है पौधों में, अंत में दोस्तों ग्लूकोज प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, कौन सी अभिक्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। दोस्तों सभी जीवों के लिए श्वसन एक अनिवार्य क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, मानव हृदय में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है 3 वेसम, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 2 वेसम, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 4 वेसम, चौथा ऑप्शन बोल रहा है दोस्तों 5 वेसम। दोस्तों मानव शरीर के हृदय में वेसम यानी कि कोष्ठक बोल रहा है, कोष्ठक 4 कोष्ठक पाया जाता है मानव शरीर के हृदय में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। दोस्तों श्वसन एक ऐसी क्रिया है, प्रक्रम है, जिसके द्वारा शरीर को हम लोग को ऊर्जा उत्पादन होता है। दोस्तों जब हम लोग श्वास लेते हैं, इसके दौरान दोस्तों जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें हम लोग का ग्लूकोज यानी कि एटीपी तैयार होता है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल बोल रहा है, पौधों के वायवीय भागों में से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। दोस्तों जब पौधों में जल की अधिक मात्रा हो जाती है, उसको निकालने के लिए दोस्तों वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल बोल रहा है, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। दोस्तों वृक्क उत्सर्जन के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी सी सही है। अगला सवाल, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। दोस्तों पौधों में वाष्पोत्सर्जन जल पत्तियों से होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। दोस्तों मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg होता है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। दोस्तों जब हम लोग श्वसन की क्रिया होती है उसमें 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, ऑप्शन नंबर ए सही। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलेंगे दोस्तों अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।